माई एक्वेटेंस, एक्वेटेंस माने मेरा परिचय। मेरा परिचय किसके साथ है? बेयरफुट, नंगे पाँव वाले नंगे पाँव वाले कूड़ा जो बिनने वाले थे, रैग पिकर्स। लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे कहाँ ले जाता है? सीमापुरी ले जाता है। और जो मेरा परिचय है, बेयरफुट, नंगे पाँव वाले जो कूड़ा बिनने वाले हैं, लीड्स मी, मुझे ले जाता है कहाँ? सीमापुरी तक ले जाता है। ए प्लेस ऑन पेराफेरी, जो एक दिल्ली की सीमा पर है। पेराफेरी माने दिल्ली की सीमा पर है। एट माइल्स अवे फ्रॉम इट, और यहाँ से मीलों दूर है। यहाँ से मीलों दूर है। मेटाफोरिकली, लाक्षणिक रूप से। मेटाफोरिकली माने लाक्षणिक रूप से या पहचान के रूप में। दोज माने वे लोग, हु लीव हियर, जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ क्या करते हैं? रहते हैं। आर स्क्वैटर्स, और बिना कागज पत्र के हैं। हु केम फ्राम बांग्लादेश बैक, जो बांग्लादेश से आए इन 1971, 1971 में। साहब सेमली एज अमंग देम, साहब का परिवार उनमें से एक है। सीमापुरी वाज दैन ए विल्डरनेस, सीमापुरी तब एक निर्जन स्थान था, खाली स्थान था। इट स्टील, यह अभी भी है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह खाली नहीं है। इट स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, इसकी जो दीवारें हैं किसकी बनी हैं? कीचड़ की बनी हैं। विथ रूफ्स, और छतें टीन की हैं। एंड टारपुलिन, और टारपुलिन से हैं। डिवाइडेड सीवेजेज, नालियाँ विहीन हैं, जहाँ नाली है ही नहीं। सीवेज माने नाली। ड्रेनेज, और जो नालियाँ हैं आर रनिंग वाटर, उस नालियों में पानी दौड़ता रहता है ना। लीव 10,000 रैग पिकर्स, और 10,000 कूड़ा बिनने वाले हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, और वे यहाँ पर रह रहे हैं 30 वर्षों से अधिक। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी परिचय के रहते हैं। विदाउट परमिट्स, बिना किसी अनुमति के हैं। बट विथ राशन कार्ड, लेकिन राशन कार्ड के साथ हैं। दैट गेट देयर नेम्स, जहाँ उनका नाम है। ऑन वोटर्स लिस्ट, जहाँ मतदाता सूची में उनका नाम है। वोटर लिस्ट माने मतदाता सूची में है। एंड इनेबल टू देम बाय ग्रेन, जिससे कि वे अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइव्ड, भोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फॉर सर्वाइव्ड माने जीवित रहने के लिए भोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देन एन आइडेंटिटी, परिचय के अपेक्षा भोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार को खिला सकते हैं। एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर जा सकते हैं। विदाउट एन एचिंग स्टमच, बिना पेट दर्द किए, तो वी कुड रेदर लिव हियर, तो हम यहाँ रह सकते हैं। दैन इन द फील्ड्स, खेतों में। दैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें कोई अनाज नहीं देता है। से ग्रुप ऑफ वोमेन, एक औरतों का समूह कहता है। इन टैटर्ड साड़ीज, फटी हुई साड़ियों में एक औरतों का समूह कहता है कि व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछता हूँ, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, उन्होंने क्यों अपने सुंदर हरे भरे खेतों को छोड़ दिया। एंड रिवर्स, नदियों को। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं उन्हें भोजन मिल सकता था, जहाँ उन्हें भोजन सब मिल सकता था। पीच देयर टेंट, और अपने टेंट गाड़ लेते। दैट बिकम ट्रांजेंट होम, और अस्थाई घर बना लेते। ट्रांजेंट होम माने अस्थाई घर बना देते। चिल्ड्रेन ग्रोन अप इन देम, बच्चे उनमें बड़े होते। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और उत्तर जीविका के लिए क्या होते? साझेदार होते। जीवित रहने के क्या होते? साझेदार होते। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स, और उत्तर जीविता का अर्थ सीमापुरी में मतलब है रैग पिकिंग, कूड़ा बिनना है। थ्रू द ईयर्स, इन वर्षों में। इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट्स, इन वर्षों में इसने
एक ललित कला का रूप ले लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनका प्रतिदिन का भोजन है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और एक छत जो उनके सर के ऊपर है। इवन इफ़ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, यद्यपि यह चूती हुई या टपकती हुई छत है। बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए, इट इज़ इवन मोर, यह अधिक है। लेकिन एक बच्चे के लिए क्या है? यह अधिक है। और आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, मैं कभी कभी एक रुपया पा जाता हूँ। क्या पा जाता हूँ? कभी कभी एक रुपया पाता हूँ। इवन ए 10 रुपीज़ नोट, और कभी कभी 10 रुपया भी पा जाता हूँ। साहब सेज, साहब कहता है, हिज आइज लाइटनिंग अप, उसकी आँखें चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन, जब तुम चांदी का एक सिक्का पा जाते हो। इन ए हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े के ढेर में, तो यू डोंट स्टॉप स्कोर्जिंग, तो आप खोजना बंद नहीं करते। फॉर देयर इज होप, क्योंकि यहाँ आशा है। क्या है? आशा है, और अधिक पाने की आशा है। फाइंडिंग मोर, और अधिक पाने की आशा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन, और ये मालूम होता है बच्चों के लिए। गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट, गार्बेज माने कूड़े का अर्थ एक भिन्न अर्थ रखता है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स, जिसका मतलब होता है टू देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के लिए भिन्न अर्थ होता है। फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर, यह बच्चों के लिए लिपटी हुई क्या है? आश्चर्यजनक चीज़ है। फॉर द एल्डर्स, और वयस्कों के लिए, इट इज ए मीन्स सर्वाइवल, और वयस्कों के लिए इसका मतलब है एक जीवित रहने का साधन है, जिंदा रहने का साधन होता है। वन इन विंटर्स, एक जाड़े की शाम, सुबह, एक जाड़े की सुबह। आई सी साहब से स्टैंडिंग, मैं साहब को देखता हूँ बाई स्टैंडिंग बाई द फेंस गेट, यानी दीवार, पुती हुई दीवार के गेट पर देखता हूँ। नेबरहुड क्लब, पास के, पड़ोस के क्लब में। वाचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और 2 लोगों को देखता हूँ जो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं और प्लेइंग टेनिस खेलते हैं। आई लाइक द गेम, मैं खेल को पसंद करता हूँ। ही हम्स कंटेंट, वह क्या करता है? वह बुदबुदाता है, गुनगुनाता है, और क्या करता है? कंटेंट, संतुष्ट रहता है। टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, जो दीवार के पीछे खड़े होकर देखने से संतुष्ट होता है। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब आसपास कोई नहीं रहता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर्स, कि गेट, एडमिट्स माने परमिशन दे देता है। गेट कीपर माने जो दरवाजे पर रक्षक है या द्वारपाल है। लेट्स मी यूज़ द स्विंग, मुझे झूला झूलने देता है। क्या करने देता है? झूला झूलने देता है। ठीक है, समझ में आया?